हेलो दोस्तों, क्या हालचाल बच्चों। तो स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 1A के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। दोस्तों, बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है, बहुत ही सरल है। बस अंत तक बने रहिए और देखिए किस तरीके से हम करते हैं। तो पहला सवाल हमारा है, सरल कीजिए कि 4/5 प्लस माइनस 2/5 इनको हमें सरल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो नीचे वाला जो नंबर होता है इसे हम क्या कहते हैं। देखिए, ये जो चीज़ है इसको हम हर कहते हैं। ये हमारा हर है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये क्या है हमारा, ये हमारा अंश है। तो दोस्तों कभी भी अगर हर इस तरीके से परिमेय संख्या जो होती है इस तरीके से जो अपटे में दे रखी हैं, अगर आपको जोड़ने के लिए आती हैं तो बहुत ही सरल है। आपको याद रखना है, अगर ये आधार सम एक जैसा होता है तो हमको कुछ नहीं करना दादा, बस नीचे जो हमारा दे रखा है आधार हमको उसको वही लगा देना है और हमारा आंसर जोड़ के या घटा के आंसर तुरंत आ जाएगा। जैसे यहाँ चेक करते हैं, देखिए ये देखिए 4/5, ये प्लस माइनस माइनस, इसकी ये माइनस है, इसके साथ गुणा करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ याद रखेंगे। प्लस की अगर माइनस से गुणा होती है तो हमारा माइनस आता है, और माइनस की गुणा जब प्लस माइनस से होती है तो हमारा प्लस आता है, और प्लस की गुणा प्लस से होती है तब प्लस ही रहता है, और माइनस की गुणा प्लस से होगी तब भी हमारा माइनस आता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए कहीं भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया कि हमने जब प्लस की माइनस की प्लस से गुणा की तो माइनस, और 2/5 ऐसे ही। अब देखिए ये जो आधार है मतलब हर, दोनों का एक जैसा है, तो कुछ नहीं करना आपको दोस्तों, बस केवल नीचे 5 लगाइए, ऊपर ये एलसीएम मतलब कि ये बटे भाग का चिन्ह लगाइए, ऊपर इसके ऊपर है 4, 4 दे दीजिए, यहाँ पे कितने हैं 2, 2 दे दीजिए। अब 4 से 2 जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 2, 2/5 ये हमारा उत्तर बन जाएगा। बहुत ही सरल है। इसी तरीके से इसको देखिए, यहाँ देखेंगे, ये पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो -4/5, माइनस से प्लस की गुणा माइनस प्लस माइनस, तो 2/5। दोनों का आधार देखिए, आधार इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, मतलब एलसीएम क्या होगा, इसका लासा क्या होगा 5, ऊपर -4, यहाँ भी -2। ठीक है, अब दोस्तों बहुत कोई ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत ही सरल तरीके से मैं समझा रहा हूँ। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये दोनों माइनस ले लीजिए, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये नंबर जोड़ेंगे हम, इन नंबरों को जोड़ेंगे। पर यहाँ याद रखना है आपको, संख्या पे जो आंसर पे जो आप चिन्ह देने वाले हैं वो बड़ी संख्या को चेक कर लीजिए। बड़ी संख्या पे किसका चिन्ह है, यहाँ चेक करेंगे माइनस का, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, तो आंसर भी माइनस का ही आएगा। ठीक है, माइनस, और 4 और 2 कितने होते हैं 6/5, और ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है ये कि संख्या रेखा की सहायता से हमको ये हल करने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ से करते हैं। देखो ये जो आधा, पहले तो इसको ब्रैकेट में खोल देते हैं, 3/4 माइनस प्लस, अभी मैंने आपको बताया माइनस होता है 3/2। अब देखिए संख्या रेखा आपने कभी पढ़ी होगी दोस्तों, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दूं, जैसे ये देखिए मैं यहाँ रफ वर्क कर दे रहा हूँ, संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी तो ये जो पढ़ा होगा यहाँ 0 होगा। अगर आप अपॉन में रखेंगे ना नीचे, जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखा है तो 1 के नीचे में अगर 2 रख रहा हूँ तो अगला नंबर भी आएगा 2/2, 3/2। इधर तो राइट साइड में हम प्लस चलाते हैं 0 पे, और ये लेफ्ट साइड में हम लेते हैं माइनस, तो इधर भी ऐसे चलेगा -1/2, -2/2, -3/2, मतलब इन्फिनिट चलते हैं, है ना ऐसे। तो यहाँ एक चीज़ याद रखनी है, जैसे दोस्तों ये है हमारा 3/4 -3/2। अब यहाँ एक चीज़ देखो, ये क्या हमारा 4 और जबकि ये क्या है हमारा 2, मतलब दोनों ही ये अलग अलग तरीके से दे रखे हैं। सबसे पहले हमको ये जो नंबर है नीचे वाला जो हर है, हमको ये सेम करना है, क्योंकि हम नंबर लाइन में जो होता है संख्या रेखा में हर के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसा रखते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो ये 4 है, यहाँ 2 है, तो देखो क्या करना है, यहाँ 2 का पहाड़ा ऐसा नंबर कर लेना है, मतलब
इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, दोनों का एलसीएम 4 ही होता है। जैसे 2 के पहाड़े में अगर मैं यहाँ 4 कर दूँ तो 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो मैं यहाँ 4 कर सकता हूँ आसानी से। तो देखो मैं जब यहाँ 4 करूँगा तो मैं यहाँ पे कितने की गुणा लगा रहा हूँ, 2 की, और यहाँ पे भी मुझे लगानी पड़ेगी फिर भैया 2 की गुणा। क्योंकि कोई भी कार्य अगर आप किसी नंबर में, संख्या में कर रहे हैं, तो अगर उसके भाग में कर रहे हैं तो उसके हमें ऊपर गुणा में भी करना पड़ेगा, भाग ऊपर गुणा दोनों में करना पड़ता है। तो मैं इस नंबर के लिए इसी जैसा, इसके आधार जैसा, जो भी इसका हर है उसके जैसा बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3/4 माइनस 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 3/4 माइनस 6/4। अब देखिए यहाँ से क्या मतलब हुआ इसका, कि हमारी जो संख्या रेखा है वो 3/4 माइनस मतलब उल्टी दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में माइनस की तरफ जा रही है, और 6 नंबर तक हमें पीछे लेके जानी है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ मैंने लिखा 0, ठीक है। अब वो यहाँ होगा आपका 1/4, यहाँ होगा आपका 2/4, यहाँ होगा आपका 3/4 और यहाँ होगा आपका 4/4। ऐसे ये नंबर चलेगा इधर। इस तरफ होगा आपका -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, ऐसे ही ये नंबर चलेगा। तो पहले तो मैं 0 से कहाँ पे गया था, 3/4 पे गया, ठीक है। अब मैं 3/4 से 6/4 पीछे जा रहा हूँ, मतलब माइनस जा रहा हूँ, उल्टे हाथ पे बाईं तरफ जा रहा हूँ, माइनस उल्टा जाएंगे तभी आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, मतलब मैं कहाँ तक गया हूँ, इसको लौटा के लेके गया हूँ कहाँ तक, 3/4 तक। तो ये जो हमारी संख्या रेखा पे इसका हल हो जाता है 3/4 माइनस 6/4। अगर इसको मैं हल करके दिखाऊँ आपको, तो ये जो विस्थापन निकल के आएगा, ये लगभग निकल के आएगा जैसे, वैसे हमारा यही आंसर कर सकते हैं। अगर इसको हल करना चाहें तो आगे हम हल कर सकते हैं कि इसमें से इसको घटाएंगे, देखो 4 एलसीएम हो जाएगा क्योंकि एक जैसा आधार है, और 3 माइनस 6 रखेंगे तो कितना आएगा आपका, -3/4 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या पे माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो ये देखिए 0 से कितना नंबर जा रहे हैं, 1 2 3, -3/4, वापस हम -3/4 यहाँ तक आ रहे हैं, देखिए। तो यही तो आ रहा है हमारा संख्या रेखा पे। समझ में आया दोस्तों, बताइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ देखिए ये रहा, इसको संख्या रेखा पे भी हमको हल करना है। देखो पहले तो हम ब्रैकेट खोलते हैं, -3/, दोनों पे दोस्तों माइनस है, सॉरी किताब में दोनों पे माइनस है, +5/6, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मुझे क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी है, मैं भी क्वेश्चन को देखता हूँ। यहाँ दोस्तों माइनस का चिन्ह है, ये माइनस है, यहाँ थोड़ा माइनस की गड़बड़ हो रही थी, ये माइनस है तो देखो ये माइनस से माइनस तो प्लस हो जाता है, और ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस 5/6। मतलब हम इसको सही से लिखते हैं एक बार में, 3/4 माइनस 5/6। मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसका जो आधार है, मतलब ये हर है, दोनों को एक जैसा बनाना है। तो सबसे छोटा नंबर सोचो यार, कि 6 और 4 के पहाड़े में ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे पहले आता है। जैसे 6 बड़ा है तो मैं बड़ा नंबर है तो उसको पढ़ के एकदम से याद कर लेता हूँ। जैसे 6 एकम 6, 4 से नहीं है, 4 के पहाड़े में नहीं है, 6 दूनी 12, 4 तीन 12, दोनों ही 6 के और 4 के पहाड़े में आते हैं। तो मतलब हम एलसीएम जो कर लेंगे इसका 12 कर लेंगे, यहाँ हम 12 करेंगे, 4 की जगह 12 करेंगे। अब सोच के देखो 4 की जगह 12 कब हो रहे हैं, जब तुमने 3 की इसमें गुणा लगाई, जब आपने 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा है तभी तो 12 आ रहा है। तो जब हमने नीचे 3 का पहाड़ा पढ़ा है तो मैंने क्या बताया, जो नीचे करते हैं वही हम ऊपर भी करते हैं, तो 3 तियाँ यहाँ भी क्या हो जाएगा 9, यहाँ भी हमको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। सेम कंडीशन यहाँ देखो, 6 की जगह मैं 12 कर रहा हूँ तो 5 में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि 6 दूनी 12 तो 5 दूनी 10। अब देखिए इसका जो आंसर आएगा, वैसे तो एक बार आंसर कर दे रहा हूँ, 12 एलसीएम 9 माइनस 10 बराबर माइनस बड़ी संख्या पे ना -1/10, 1/12। तो ये हमारा आंसर आएगा, मतलब कि संख्या रेखा पे निकल के। चलो संख्या रेखा बनाते हैं। देखो छोटी सी बना दे रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा 0,
यहाँ हो जाएगा 1/12, नीचे 12 लेके चलना है ना ये वाला। यहाँ हो जाएगा 2/12, यहाँ हो जाएगा 3/12, 4/12, मुझे लग रहा है आ भी नहीं पाएगा। 5/12, भाई इसको बढ़ाओ आगे। 6/12, 7/12, 8/12, आप आगे भी बढ़ा सकते हैं अपनी नोटबुक से, सही है। यहाँ थोड़ी पेज शॉर्टेज है तो मैंने यहाँ इतना ही कर दिया। अब जैसे 0 से 9/12 तक तो हम गए ये, ठीक है। अब क्या करना है, हमको बताया कि ना देखो 9/12, यानी इससे 9/12 से हमको क्या करना है, माइनस करना है 10/12। माइनस मतलब उल्टे हाथ पे आना है, वापस से लौट के आना है, मतलब कि 10 नंबरों तक। तो देखो ये 9 नंबर तो हम यहीं तक लौट के आ पाएंगे, 0 तक। अभी हमने पढ़ा 9 तक, सही है। तो अब हम इधर वाले नंबर लिखेंगे, -1/12 है, -2/12 है। तो देखो इधर से जब मैं काउंट करूँगा इसको, तो ये जो पूरा नंबर आएगा यहाँ तक 10/12 है। तो ये हमारा हो जाएगी संख्या रेखा, सही है। मैं इसको पूरा ऐसे लिख देता हूँ, 9/12 - 10/12 बराबर -1/12, ठीक है। कितना विस्थापन हुआ, -1/12। आपको संख्या रेखा दोस्तों मुझे लगता है अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने जो क्वेश्चन था उसको गलत लिख लिया, सॉरी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर की ओर हम चलते हैं आगे। हाँ तो बच्चों, आपका 30 नंबर सवाल रहा ये कि हर का लासा लेकर सरल करो। तो चलिए करते हैं। डरना किस बात का है यार, जब हमने ठाने लिया है कि हमको कुछ करना है तो करना है यार, करो। देखिए जो 12 है, और देखिए यहाँ पे पहले, सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अभी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस और प्लस, अभी बताया ना तुमको, माइनस और प्लस क्या बनाता है, माइनस बनाता है, यही तो बताया। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, -7/12, समझ में आया होगा इतना। भाई ये देखो ये क्या है, इसका आधार क्या है, दोनों बिल्कुल सेम बात बन गई। बहुत सरल कर दिया ने हमारा काम। हम नीचे ले लेंगे 12, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 5 - 7, ठीक है। कितना बचा, ये बड़ा नंबर है ना किसका भाई, ये देखो किसका, ये बड़ा नंबर माइनस का। तो मैंने क्या बताया भाई, उसी का आंसर दो जिसका बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर भी माइनस का है तो माइनस का आंसर देंगे। तो 7 से 5 गया, 2 बचेगा, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस घट रही है संख्या, बटे 12। भाई एक चीज़ देखो, ये 2 और 12 कौन है भाई, एक दूसरे के पड़ोसी है, एक दूसरे का क्या समझ सकते हो, रिश्तेदार समझ सकते हो, रिलेशन में समझ सकते हो। क्योंकि 2 की टेबल में 12 आते हैं, 2 के बाड़े से हम 12 को काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। हम लिख सकते हैं -1/6, और ये हमारा हो जाएगा उत्तर बच्चों, सही है। तो आइए दूसरे वाले की तरफ चलते हैं। तो यहाँ जो रखा है कि नंबर है हमारा, चलिए करें सॉल्व। इसे कोई तू कौन है भाई तुझे तो हम झटके में कर देंगे। तो देखो इसकी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो -3/-11 प्लस माइनस -4/33। देखिए ये जो माइनस है, ये माइनस माइनस आपस में क्या करेंगे, भाग कर लेंगे, तो प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा बच्चा नंबर वो बचा 3/11 और -4/33। अब भाई मैंने तुमको एक चीज़ समझाई थी, हमको ये जो चीज़ है, मतलब कि हमारा जो हर है, अर्थात हम हर जो है उसको समान करेंगे, मतलब उनका लासा लेंगे, तो दोनों नंबर जो है उनका ऐसा नंबर सोचना पड़ता है हमें। जैसे अगर चाहो तो इस तरीके से, तो ये आता है आपका लासा करना कि 11, 33 ऐसे करो, ठीक है। वो बच्चे आप कर सकते हैं। दूसरा है हमारा क्या कर लेना कि हमको बड़ा नंबर उठा लेना, जैसे हमने 33 लिया, अब चेक करना है 11 के पहाड़ी से 33 कट सकते हैं, या मतलब 11 के पहाड़े में क्या 33 आते हैं, देखो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 33, भाई आते हैं, है ना। इजी हो गया भाई। तो हमको क्या करना है, नीचे 33 रखेंगे, यहाँ हमारा जो लासा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 33 एलसीएम। तो 3। अब यहाँ पे एक चीज़ बढ़ जाती है, जैसे मैंने 3 लिख लिया भाई, यहाँ 11 थे, हमने कितने लिख दिए, 33। 11 की जगह हमने 33 लिखे हैं, तो 11 से 33 को कितनी बार हमने पहाड़ा पढ़ा होगा, हमने भाई 11 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा होगा, तो ऊपर हम गुणा करते हैं उसी नंबर में जिसके नीचे लिखा हुआ है। जैसे 3 के नीचे 11 लिखा हुआ है, तो 3 11 के ऊपर ही हम उसी नंबर से गुणा करेंगे
जितनी बार हमने उसके लासा को काट के दिया है। -4, सेम यहीं भी कंडीशन कर सकते हैं। तो 33 भाई उसकी जगह भी हमने 33 रखे हैं, तो 33 से 33 भाई एक बार कट जाता है। ठीक है, कोई समस्या? चलो, 3 तियाँ कितने होते हैं? 9 हो जाते हैं। -4 एकम 4/33, और 9 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 5/33, और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई? उत्तर। ठीक है, समझ में आया? चाहो तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, और फिर नेक्स्ट आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा रहा चौथा नंबर क्वेश्चन, मान ज्ञात करो। हमको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं इस तरीके से, आप आसानी से इनको भी हल कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 2 प्लस माइनस क्या हो जाता है? -11/9। तो देखिए 9 की गुणा 2 में करेंगे। ऐसे अगर ऐसा कोई नंबर है तो अगर चाहो तो आप इसके नीचे बटे में 1 ले लो, 2 के नीचे चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके का नंबर होता है तो 9 की इसमें तिरछी मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। तो 9 की 2 में गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 -11, और ये जो 9 है वो पूरे के नीचे एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो 18 से अब ये 11 घट रहे हैं भाई, क्या आएगा? 18 से 11 गए तो बचे 7/9, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। भाई 3 लाइनों का सवाल था। चलिए आगे आ जाओ। अब यहाँ है -3, ये मैंने क्या बताया क्या हो जाएंगे आपस में? प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या बचा? केवल प्लस 2/3। अभी देखो यही तो तरीका है इसकी, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, सामने प्लस का चिन्ह है तो, है ना? तो 3 तियाँ 9, ठीक है, +2, और पूरे के नीचे क्या कर लो? 3 कर लो। सही है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, ये किसका नंबर है भैया? बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। आंसर तो माइनस का ही दे दोगे आप। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, माइनस प्लस माइनस, संख्या घटेगी। अगर आपने जोड़ दिया बीच में प्लस का चिन्ह देख के, गड़बड़ हो जाएगी। माइनस और प्लस आपस में बनाएंगे माइनस, संख्या घटाओ। तो 9 से 2 गया 7/3, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।